பரமபூஜ்ய மோகன் பகவத்ஜி அவர்கள் அகில உலக தலைவர் RSS அவர்கள் இப்பொழுது ஆசியுரை நல்குவார்கள். परम श्रद्धेय श्री ज्ञान गुरु शिवलिंगेश्वर स्वामी जी महाराज, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन तथा बंधु, स्वामी जी का मेरा परिचय बहुत पुराना है और स्वामी जी बहुत उत्कटता से अपने देश धर्म के लिए काम करते हैं। समाज में एकात्मता प्रस्थापित हो, विषमता न रहे, अपने धर्म का ज्ञान मिले और अपने धर्म पर श्रद्धा सबकी पक्की हो, उस श्रद्धा को ढीला करके कोई उनको ले जा न सके, ये उनके मन में सदा रहता है और बहुत सरल स्वभाव के हैं। ये पहले ही ध्यान में आए, तब से जितना संभव है मिलना हुआ, यहाँ भी हुआ और ऐसा करने वाले जितने लोग हैं उनको स्वामी जी भी मिलते हैं। तो त्रिपुरा में भी एक मंदिर के लोकार्पण में वहां के चित्त महाराज के साथ स्वामी जी का दर्शन मुझे हुआ। उस प्रेम के आत्मीयता के चलते ही इस वर्ष मैंने तय किया था कि देश के ऐसे सक्रिय प्रभावी व्यक्तियों को मिलना, तो स्वाभाविक ही उसमें स्वामी जी का नाम था ही। अभी यहाँ हमारी बैठक है, उसके निमित्त यहाँ आना था, तो मैंने ये लाभ उठाया। स्वामी जी का भी स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रवास करने के अनुकूल है ऐसा मुझे नहीं लगता, फिर भी वो परिश्रम करते हैं। मेरे बारे में उन्होंने कहा, लेकिन उनको भी वही लागू होता है। और भी बहुत सी बातें मेरे बारे में उन्होंने और किसने कही है, लेकिन सब पर विश्वास मत रखना। बात है कि एक बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सब स्वयंसेवक काम करते हैं, सब सक्रिय है। जो परिणाम आज देश में दिख रहे हैं, श्री राम मंदिर बन रहा है, देश की प्रतिष्ठा दुनिया भर में बढ़ गई है, इसके पीछे किसी एक का परिश्रम नहीं है, संघ के सब स्वयंसेवकों का परिश्रम है, हिंदू समाज के सब लोगों का परिश्रम है। अब सामने किसी न किसी को रहना पड़ता है, तो संघ ने मुझे सामने रखा है। श्रेय सब समाज का और संघ का, मेरा नहीं। अपने देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े काम होते आए प्राचीन समय से, और उसके पीछे पूरे समाज का प्रयास है। अब आज एक किताब है, तमिल कीर्तिवाचक कंबोडिया, तो कितने लोगों ने प्रयास किया होगा। सतत लोग जाते रहे दक्षिण पूर्व एशिया के सब देशों, वहां जाके उन्होंने भारत का सनातन धर्म सबको दिया।
शिव की, विष्णु की, बुद्ध की उपासना सबको पता है, और उसके आधार पर उन लोगों को सुसंस्कृत बनाया। अपने यहाँ पर अनेक पूजाएं हैं, विविधता का ही देश है, लेकिन ये देश जानता है, मानता नहीं केवल। We know, we don't hypothesize, हमारी मान्यता नहीं है, अनुभव है, प्रतीति है कि सारी विविधता एक से ही निकली है। एक ने अपना श्रृंगार किया अलग अलग बातों से, अलग अलग रूप, एकता की विविधता, और इसलिए हम अलग अलग पंथ, संप्रदाय, देवी देवता, जाति, उपजाति सब लेकर चलते, लेकिन जाते हैं एक ही तरफ, वो है धर्म। तो धर्म क्या है? तो एक सत्य है, सारे अस्तित्व का तत्व एक है, वही विविध रूपों में प्रकट हुआ, और इसलिए विविधता का स्वीकार करना, स्वागत करना, सम्मान करना, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना, झगड़ा नहीं करना। To be different is not to be separate, and to achieve oneness, uniformity is not necessary. Diversity has to work together and can work together because it is product of unity. ये सत्य है, इस सत्य को लेकर भारत बना है, इस सत्य का प्रचार करने के लिए भारत बना है, क्योंकि सब एक है, तो दुनिया के सारे लोग अपने ही कुटुंबी है, वसुधैव कुटुंबकम। तो हमको जो सत्य मिला वो उनको भी देना चाहिए, इसलिए भारत का निर्माण हुआ प्राचीन समय। इसलिए यहाँ सारी देवी देवताओं की उपासना, पूजा, भक्ति सब परंपरा चली, छोटे छोटे अच्छे अच्छे संस्कार निकले। भारत ने उसको देने का काम किया। भारत दुनिया में सर्वत्र गया, मेक्सिको में भी गया, साइबेरिया में गया, दक्षिण पूर्व एशिया में तो गया ही गया, लेकिन जहां गया वहां उसने किसी को जीता नहीं, किसी को लूटा नहीं, सबको जैसे थे उससे अच्छा बना। वास्तविक मानव, क्योंकि उसके हृदय में इस सत्य के कारण भारत के मन में करुणा है, सब अपने हैं, सबका दुख मेरा दुख है, किसी को दुखी नहीं रहने, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भव। राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। दुख से तप्त प्राणियों के दुख का विनाश करना, दुख को हरण करना, सुख देना, इसके लिए भारत है। आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय। और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जल्दी जा सकते, पास में है, बाकी देशों में जाना, मेक्सिको में जाना दूर है, साइबेरिया दूर है, के पास में है। हम जाके देख सकते हैं कि हमने उन देशों को क्या क्या दिया। अभी भी उसकी याद वहां पर है, सब देशों में, वहां पर तो है ही। सत्य, करुणा, अंतर्बाह्य पवित्रता, शुचिता, और इसके लिए परिश्रम, तपस, ये चार मूल्यों वाला जीवन हमने उनको दिया। यही धर्म है, शाश्वत धर्म यही है। आचार धर्म बदलते हैं, वो तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होते हैं, लेकिन सब जगह एक
बात दी, वो कौन सी? सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। इसलिए तमिलनाडु से राजराजेश्वर चोल के समय में, उसके भी पहले से लोग जाते रहे, अभी अभी तक जाते थे। तो वो तमिल कीर्ति वाचक बन गया, यानी भारत कीर्ति वाचक बन गया, यानी धर्म कीर्ति वाचक बन गया। बाकी लोगों ने तलवार के भरोसे या सेवा का भी उपयोग करके बाकी देशों को जीत लिया। उन्होंने दिग्विजय किया, वो दो प्रकार का था, एक है असुर विजय, दूसरा है धन विजय। असुर विजय वो होता है जो जिनको जीतते हैं उनका विध्वंस पूर्ण समाप्त कर। दुनिया में ऐसा करने वाले लोग हैं, तब भी थे, हमने भी उनको झेला। और धन विजय करने वाले लोग विध्वंस तो नहीं करते, लेकिन पूरा धन निकाल देते। दुनिया में ऐसे लोग तब भी थे, आज भी है, भारत ने भी उनको झेला। भारत ने भी दिग्विजय किया, सब देशों में गए, उस देशों के लोगों का हृदय जीता, उनकी भूमि नहीं जीती, उनका धर्म नहीं बदला, उनको जैसे थे उससे अच्छा किया। इसको कहते हैं धर्म विजय। हम धर्म विजयी लोग हैं। और धर्म विजय का तरीका क्या है? धर्म देना है, तो देना है तो केवल उपदेश से नहीं होता, आचरण करना, आचरण करने के बाद प्रबोधन करना। हमारे लोगों ने दूर दूर देशों में जाकर धर्म का आचरण दिखाया, उसके कारण लोगों ने ये मानव धर्म है, वास्तव में विश्व धर्म है, जिसको ये धर्म कहते हैं, भारत का धर्म है, हिंदू धर्म है, वो उसकी मानवीयता को समझकर लोगों ने ग्रहण किया। क्योंकि हमारे जो लोग गए उन्होंने उपदेश नहीं किया, उन्होंने आचरण किया। उधर के लोग पहले कपड़े नहीं पहनते, नग्न रहते, मालूम नहीं। हमारे राजा पहले गए तो वो लोग प्रतिकार के लिए शस्त्र लेकर खड़े हो, सामने उनकी रानी, वो भी नग्न। हमारे लोगों ने क्या किया? उनसे लड़ाई नहीं की, वस्त्र लेकर गए और उन सबको वस्त्र पहनाए। तो समझ गए कि ये लोग अच्छे हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं आए, और उन्होंने हमको स्वीकार किया, हमारे आचरण के कारण स्वीकार। ये हमारी कीर्ति है। इस पुस्तक में उसका वर्णन है, वहां कैसे कैसे मंदिर बने, कैसी कैसी पूजा होती है, क्यों होती है। हम तो कभी कन्वर्ट नहीं करते, लेकिन हमको देख के लोगों को लगता है इनकी जैसा बनना चाहिए। वो पूजा किसी की करे, हमको फर्क नहीं। हम कहते हैं पूजा आप किसी की करो, सत्य पर चलो, करुणामय रहो, शुचिता रखो जीवन में अंतर्बाह्य, और उसके लिए परिश्रम पूर्वक जियो। केवल मौज मजा करने का जीवन जीवन नहीं है, वो पशु का होता है। और ये हम करते हैं तब ऐसा। आज अभी उल्लेख किया षणमुखानंद जी ने, स्वामी जी की वेदना, स्वामी जी की इच्छा, ये दोनों इच्छा पूर्ण होना और वेदना का शमन होना कैसे होगा? ऐसे ही होगा। जो करना है वो पहले अपने को करना पड़ेगा। मेरे मन से भेद हट जाए, मेरे मन में अपने धर्म के प्रति प्रखर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने धर्म का आचार मेरे मन में मुझे स्मरण रहना चाहिए, उसका आचरण मैंने करना चाहिए और अगली पीढ़ियों को भी पहुंचाना चाहिए। मेरे मन में कोई भेद नहीं रहेगा।
फिर मेरे घर में भी ऐसे ही हो। मेरे घर में भेद का वातावरण नहीं रहेगा, जात पात का विचार कोई करेगा नहीं, और मेरे घर में अपना जो संस्कार है परंपरा से आने वाला वो चलता रहेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल पश्चिम में सभी संस्कृति नीति संस्कारों को ठुकराने वाली एक लहर चल रही है। वो अनैतिकता का समर्थन करती है, अव्यवस्था का समर्थन करती है, जिससे घोर दुख ही पैदा हुआ है, होता है। नीति और व्यवस्था में सुख है, शाश्वत नियम, लेकिन इसको उखाड़ना, दुनिया से नीति को बंद करना, अनीति को चलाना, व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके अराजकता फैलाना, जिससे उन मुट्ठी भर लोगों का स्वार्थ संपन्न हो, ऐसा चला है। उससे कैसे रक्षा की जाए दुनिया के बाकी देशों को पता नहीं, हमको पता है, क्योंकि हमने दुनिया को नीति और व्यवस्था दी है। आज वो करने की फिर से आवश्यकता है, तो हम कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर उस पुस्तक में है। हमने ये किया है, बार बार किया है, पहले भी किया है, आज भी वही कर्तव्य हमारे सामने है। भारत के जन्म का ये प्रयोजन है, हम भारतीयों को, सारे विश्व को नीति व्यवस्था युक्त धर्म सिखाना है, संतुलन देना है। नटराज की मूर्ति सामने है, वो क्या है? विविधता है। शरीर के अंदर अलग अलग स्थान पर अलग अलग दिशा में निर्देश कर रहे, लेकिन उसमें भी एक पैटर्न है, उसमें एक बैलेंस है। दुनिया भर इतनी विविधता है, कोई एक नियम लागू नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया की विविधता में भी एक व्यवस्था हो सकती है, एक पैटर्न बन सकता है, और हम अपने स्वार्थों को छोड़कर परस्पर संतुलन बनाकर चल सकते हैं। वो धर्म की ही मूर्ति है, यही लेकर हम गए, यही सबको दिया, आज फिर करने की आवश्यकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक को हम सब लोग पढ़ेंगे, हम खरीदेंगे, बाकी लोगों से खरीदवाएंगे। हमारे पूर्वजों ने सारी दुनिया को संतुलित करने का, व्यवस्थित करने का, सुखी बनाने का प्रयास किया, ये कर्तृत्व दिखाया, उनके हम मोक्षज है। आज दुनिया को उसकी आवश्यकता है, हम कर सकते हैं, हम में वो डीएनए है, वो जीन्स है, ये हमारी हेरिडिटी है, ये हमारा हेरिडिटरी ड्यूटी का है, इसी के लिए हम है। इस पुस्तक का ये संदेश है, और इसलिए स्वामी जी ने जब बताया कि कंबोडिया पर पुस्तक है, तो मैंने थोड़ा खोल के देखा तो ध्यान में आया कि वहां अपनी संस्कृति का जो प्रभाव है, यहां से वहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, सारी बातें उसमें है, कहाँ उसके लक्षण है, ये सारी बातें हैं। इसका प्रयोजन क्या होगा? तो स्वाभाविक स्वामी जी की इच्छा है और स्वामी जी की वेदना है। स्वामी जी भी अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करते हैं, अपनी वेदना को शमन करने का प्रयास करते हैं, हम सब करेंगे तो सारी दुनिया से ऐसी वेदनाएं नष्ट हो जाएगी, और सारी दुनिया की ऐसी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। हमको भी उन बातों से लड़ना पड़ रहा है, विषमता से, मतांतरण से, जो वास्तव में मानवता की विरुद्ध अपराध है। उसे लड़ना है तो कैसे लड़ना है? जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उसको बढ़ाना है। हमारे पूर्वजों ने इस सकारात्मकता का जो आदर्श रखा, वो आपके सामने इस पुस्तक के रूप में है, और इसलिए इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए, लिखने के लिए स्वामी जी सहित सभी संबंधितों का मैं अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को
इस पुस्तक को पढ़कर प्रेरणा लेकर वेदना का शमन और इच्छाओं की पूर्ति इस उद्योग में लग जाने का विनम्र अनुरोध करता हूँ, आह्वान करता हूँ। और आपने मेरी बातें सुन ली, हिंदी समझना आपको कठिन है, फिर भी लंबे समय तक आप सुनते रहे, इसलिए कृतज्ञता पूर्वक आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करूँ। அருமையான ஒரு ஆசிரியரை நல்கிய நம்முடைய பரம பூஜ்ய மோகன் பகவத்ஜி அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்பொழுது அவர் ஆற்றிய உரையினுடைய தமிழாக்கம் पूजनीय सरसंघचालक उरे सुरुकமான தமிழாக்கம் சொல்றேன். சுவாமிஜி அவர்கள் எனக்கு நீண்ட காலமாக அறிமுகம். மிகுந்த ஆர்வத்தோட தேசத்துக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும் பணி செய்யக்கூடியவங்க. நிறைய விஷயங்களை ஒற்றுமை உருவாக்கணும், தர்மத்தை காக்கணும், மதமாற்றம் தடுக்கணும், சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பல தேவையில்லாத விஷயங்களை நீக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடுமையாக உழைக்கக்கூடியவர், எளிமையானவர். பல இடங்களில் சந்திச்சிருக்கேன். திருக்குறளில் சமீபத்தில் கூட ஒரு மடத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திச்சேன்னு சொன்னாங்க. இந்த ஆண்டு என்னுடைய சுற்றுப்பயணத்தில் சமுதாயத்திற்குரிய இது போல முக்கியமான பெரியவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரு திட்டம் சங்கம் முடிவு செய்ததன் அடிப்படையில் நான் நாடு முழுக்க பல முக்கியமானவர்களை சந்தித்து வருகிறேன். அதில் சுவாமிஜியையும் சந்திக்க வேண்டும் என்று இந்த வருஷம் நம்முடைய திட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தேன். இங்கே நான் வந்திருக்கிறது அதனுடைய கண்ணோட்டத்தினால. சுவாமிஜியோட இந்த சந்திப்பு எப்பவுமே மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சுவாமிஜி எனக்கு ஒரு வகையில் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கக்கூடியவர். என்னென்று சொன்னால், என்னை ஆரோக்கியம் குறைவாக இருக்குன்னு சொன்னார். ஆனால் அவரும் அப்படின்னா எந்த உடம்பு எப்படி இருந்தாலும் கடுமையான உழைப்பு, சுற்றுப்பயணம் அவர் செய்வதை பார்த்து நானும் அவரை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு மதிப்பு தான் எனக்கு அவர் பற்றி இருக்குன்னு சொன்னார். என்னை பற்றி பல பேர் சொல்லும்போது பல விஷயங்கள் சொன்னாங்க. அதெல்லாம் கணக்கு வச்சுக்காதீங்க. ஏனென்று சொன்னால், எல்லாத்துக்கும் பெருமைக்குரியவர் நான் எல்லாம் நம்முடைய அமைப்பு ராஷ்டிரிய ஸ்வயம் சேவக் சங்கம். அதுதான் அத்தனைக்கும் காரணம். சங்கத்துடைய ஸ்வயம் சேவர்கள் சமுதாயம், இந்து சமுதாயம் தான் இந்த எல்லா விதமான மாற்றங்களுக்கும் அடிப்படை. இப்பொழுது எனக்கு அதற்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்படி சொன்னாங்க. அது ராமர் கோவிலாக இருக்கலாம், எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் பல விஷயங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அமைப்பும் இந்து சமுதாயம் தான் காரணம் என்பதை நம்ம மனசில் வைத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க. உலகில் பாரதம் என்பது எதற்காக இருக்கிறது என்று சொன்னால், இந்து சமுதாயத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தி அதை வளர்ப்பதற்காகவும் சமுதாயத்தினுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காகவும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு. ஆனால் நாம செய்யக்கூடிய அத்தனையுமே எனக்காக அல்ல, இந்த இந்து சமுதாயத்திற்காக, நாட்டிற்காக என்ற எண்ணம் வேலை செய்யணும். நம்முடைய நாட்டில் முன்காலம் முதலே இதுதான் நம்முடைய பரம்பரையான பழக்கமாக இருந்திருக்கிறது. நம்முடைய சமுதாயமே அதுபோலதான் வழிகாட்டி வாழ்ந்திருக்கிறது முன்னோர்கள். அதுக்கு தான் உதாரணமாக இந்த கம்போடியா புத்தகம். தென்கிழக்கு நாடுகளில் பாரதத்திலிருந்து போனவர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் என்பதை அந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சாமி சொல்லியிருக்காரு, படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் நம்ம இந்து தர்மத்துடைய சிறப்பு அம்சம். நமக்கு தெரியும், பல்வேறு வேறுபாடுகள், உணவு, உடை, மொழி, பழக்க வழக்கம், ஆடு, செயல்பாடு எல்லாம் இருந்தாலும் கூட இது அனைத்திலும் ஒற்றுமையை காணக்கூடியது இந்த பாரத நாடு இந்து தர்மம் மட்டும்தான். இந்த தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் நம்ம ஒன்றா இருக்கிறதுனால நமக்குள்ள இந்த வேற்றுமை என்பது நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு ஒரு சிறப்பு. அதை நாம் உணரணும், அதை நடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதனால நம்ம சொல்றோம், உலகம் முழுதும் ஒரு குடும்பம், வசுதெய்வ குடும்பம்னு சொல்றோம். பல்வேறு வழிபாடுகள் இருந்தாலும் கூட அது செய்வோம், வைணவம், சாப்பிட்டு எப்படி இருந்தாலும் கூட அனைத்துமே ஒரே இறைவனுடைய தான் என்கின்ற இந்த கொள்கை நம்முடைய இது அப்படி சொல்றாங்க. அப்படி அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம்னா மெக்சிகோவா இருக்கலாம், அது சைபீரியாவா இருக்கலாம், எல்லா இடங்களிலும் நம்முடைய கருத்துக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த இடத்திலையும் பாரதம் எல்லாரையுமே கூட வெற்றி கொள்ளவில்லை. அவர்களை அத்தனை பேரும் நல்லவர்களாக மாற்றியது. அவர்கள் மீது போர் கொடுத்து வெற்றி கொள்ளவில்லை, அவர்களுக்கு பண்பை கொடுத்தது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சொல்றோம். அதுக்கு உதாரணமாக எனக்கு அரசு தேவையில்லை, ஆட்சி தேவையில்லை, மக்களுடைய நலன்தான் எனக்கு முக்கியம் என்று வாழ்ந்தவர்கள் இந்த நாட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னு நற்பகம் காமேயராஜம் என்ற பிரதிதேவர்கள் சுபாஷித்தன் சொன்னாங்க.
இதுதான் உண்மையான பாரதம். பாரதத்தில் வசிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தர் உள்ளத்திலேயும் மற்றவர்களின் நன்மைதான் என்னுடையது என்று வாழ்வது நம்முடைய பண்பு. அதை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஒரு 4 விஷயங்கள் நம்முடைய சமுதாயத்தின் அடிப்படையாக இருக்கிறது. அதை வலிமைப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. உண்மை, தூய்மை, அன்பு, தவம். இந்த 4 விஷயம் இந்த பாரத நாட்டுடைய பண்பாட்டுடைய அடையாளம். அதனால இந்த விஷயத்தை தான் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய மன்னர்கள், சோழ மன்னர்கள் தர்மம் என்ற பெயரில் உலகம் முழுக்க கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதனால நம்முடைய உண்மையையும், அன்பையும், கருணையையும், தூய்மையையும் தவத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றது நம்முடைய பண்பு. உலகத்தில் மற்றவர்கள் எல்லாம் வாழ்கொண்டு சேவை செய்கிறோம் என்று மிரட்டி மதமாற்றம் செய்தார்கள். அசுர விஜய், அசுரர்களுடைய வெற்றியை போன்றது. ஆனால் நம்முடைய பாரத நாடு என்பது தர்மத்தின் அடிப்படையில் வெற்றி கொண்டிருக்கிறது இந்த உலகத்தில். எப்படி என்று சொன்னால் தர்மத்தை அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது, நான் பண்புகளை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது. இந்து தர்மம் தான் என்னுடைய அடிப்படை என்பதை உலகத்துக்கு உயர்த்தின காரணமாக அவர்களை நாம் வெற்றி கொண்டிருக்கிறோம் உலகம் முழுவதும். உலகத்துல போனப்போ நாகரிகமே இல்லாமல் உடையுடுத்த கூட தெரியாமல் வாழ்ந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்களிடம் சென்று அவர்களுக்கு பண்புகளை கற்றுத் தந்தார்கள். அதனால அவர்கள் நம்முடைய நடத்தையை கொண்டு நம்முடைய பண்பை பார்த்து நம்மோடு இணைந்தார்கள், நம்மை மதித்தார்கள். இதுதான் நம்ம நாட்டுடைய பண்பாடு. எங்கு போனாலும் நம்ம பாரத நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இந்துக்கள் நம்முடைய தர்மத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்களே தவிர யாரையும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று வாழ்ந்தே இல்லை. இந்த புஸ்தகம் அதை உறுதிப்படுத்துகிறது. அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. வழிபாடு எதானாலும் அடிப்படையில் நமக்கு இந்த விஷயம் தான் இருக்கணும். நேர்மை இருக்கணும், உண்மை இருக்கணும், அன்பு இருக்கணும், கருணை இருக்கணும், தவம் இருக்கணும். இதை நாம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சுவாமிஜியுடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு 2 விஷயம் இருக்குன்னு சொன்னார். சண்முகாந்தி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு ஒரு வேதனை இருக்கிறது மனதில். இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறித்து ஒரு கஷ்டம் இருக்கிறது, அவருடைய ஆசை இருக்கிறது. என்ன என்றால் அது மதமாற்றம் தடுக்கப்பட வேண்டும் என்று. அது எப்படி நடக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். அதை அடுத்த தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். நம்முடைய வீட்டில் நான் ஏற்றத்தாழ்வுக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன் என்று நாம் வாழ வேண்டும். நம்முடைய வீட்டில், நம்முடைய குடும்பத்தில், நம்முடைய உறவினர்கள் கிட்ட மத மாற்றத்தை அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று நாம் வாழ வேண்டும். அப்படி நாம் வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் நம்மிடம் துவங்கும் பொழுது ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தில் அது வரும். அதுக்கான வேலை நம்ம செய்யணும்னு சொன்னாங்க. இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை என்பது குடும்பம், வீடு. அதனால அந்த வீட்டையும் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. ஏன்னு சொன்னால் இந்த மேற்கத்திய நாகரிகத்தின் காரணமாக நம்ம மேல மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதிலிருந்து விடுபட்டு நம்முடைய பாரம்பரியம், நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள், பண்பு இவற்றை எல்லாம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இந்த கட்டமைப்பு மாறாமல் நம்ம சமுதாயத்தை காக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. இதை நாம செய்யணும் அப்படி சொன்னாங்க. உதாரணமாக இங்கிருந்து நடராஜர் சிலை உதாரணமாக சொன்னாங்க. பாருங்க, கை காலையெல்லாம் வேறு வேறு திசைகள் இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட இது அனைத்தும் உணர்த்துவதுன்னா இவ் அனைத்தும் ஒன்றின் பல வடிவம் என்பதை உணர்த்துகிறது. இதை நாம் உணர வேண்டும். இந்த புஸ்தகத்தை நாம் வாங்கணும், படிக்கணும், பல பேருக்கு படிக்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த கம்போடியா பற்றி புஸ்தகத்தை நான் பார்க்கும்போது எனக்கு பார்த்து புரிஞ்சது என்னவென்று சொன்னால், இந்த நாட்டினுடைய டிஎன்ஏ, மக்களுடைய டிஎன்ஏலே இது இருக்கு. எங்க போனாலும் தர்மத்தையும் பண்பையும் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு. அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த மிகப்பெரிய அந்த கோவில் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கடைசியா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க. சுவாமிஜிக்கு எப்படி இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீக்க வேண்டும் என்ற கவலை இருக்கிறதோ, எப்படி மதமாற்றம் தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறதோ, அதன் வேறுபாடுகள் களைப்பட வேண்டும் என்று இருக்கிறதோ, அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். நாம் அத்தனை பேருமே கூட இந்த விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய ஹிந்தி உரையை கேட்டதற்காகவும் நான் உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களையும் மகிழ்ச்சியும் தெரிவிக்கிறேன். இதுவரை நம்முடைய அகில உலக RSS தலைவர் திரு மோகன் பகவத்ஜி அவர்கள் ஆற்றிய இந்தி உரையின் தமிழாக்கத்தை அழகாக நமக்கு வழங்கினார்கள். அவர்களுக்கு நம் விழாக்குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அடுத்து